हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के लाइव सेशन में। और उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रख रहे हैं और इन दिनों में आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों में और भी कुछ सीख रहे हैं। और जैसे जैसे परमेश्वर अपने वायदों के, अपने वचनों को आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखा रहे हैं, आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में एक नया निखार आ रहा है, एक नई उम्मीद आ रही है। और आज का जो सेशन है बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ये जो शेकी टाइम्स है, ये जो हिला देने वाले जो समय चल रहे हैं, इन समयों में कैसे हम अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, अपने आप को हम तगड़ा रख सकते हैं। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही थी इन दिनों में वो ये थी कि बहुत सारे समय के बाद ऐसा हुआ कि जब हम दिन में देखते हैं हर दूसरे दिन ही बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, तूफान चलता है, बहुत ज़्यादा ऐसे है कि बारिश का माहौल हो जाता है जो यूजुअली इन दिनों में पहले नहीं हुआ करता था लेकिन आजकल हो जाता है। और जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब ऐसे मौसम एकदम खराब हो जाता है तो मैं अपने घर से बाहर निकलकर मैं चीज़ों को देखना शुरू करती हूँ, मैं ऑब्जर्व करना शुरू करती हूँ और मैं प्रार्थना करनी शुरू कर देती हूँ। और मैं बड़ी चीज़ों को नोटिस कर रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो परमेश्वर के उन प्रकाशनों में, उन मुकाशफों में हमें सीखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बारिश आती है, जब आंधी आती है, जब तूफान आता है तो हर एक पेड़ पर, हर एक पौधे पर, हर एक चीज पर आता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर आंधी या तूफान आता है या छोटी छोटी घास के ऊपर आंधी या तूफान आता है। जब आंधी आती है तो वो सारे के सारी वेजिटेशन के ऊपर आती है, सारे के सारे पेड़ पौधों के ऊपर आती है, हर तरह की जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर आती है। तो पहली बात ये समझने वाली है कि जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी सिचुएशन चेंज होती है, जब भी हालात बदलते हैं तो वो सबके लिए बदलते हैं, वो सिर्फ एक या दो पेड़ पौधों के लिए नहीं बदलते। वैसे ही जिस समय में से हम होकर गुजर रहे हैं, जिस मुकाम में से हम सब होकर निकल रहे हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड जो है होकर निकल रही है, चाहे वो कोई भी नेशन की बात करे, कोई भी कंट्री की बात करे, कोई भी लोगों की बात करे, कोई भी स्ट्रेटा की बात करे, कोई भी क्लास की बात करे, कोई भी स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड लोगों की बात करे, तो जिस भी किस्म की, कहाँ पे भी, जहां पर भी लोग पाए जाते हैं, उन सबों को ही ये जो मंजर है वो देखने पड़ रहे हैं, जो समय है उनमें से होकर गुजरना पड़ रहा है। सो इस समय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो माहौल है वो एक तरह के लोगों के लिए खराब है या एक कंट्री के लिए खराब है या दूसरी कंट्री के लिए बेहतर है। वो सबके लिए एक जैसा ही है। आपको याद होगा कि परमेश्वर का वचन भी बताता है, जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो उसके 7वें चैप्टर में ऐसी बात को का जिक्र किया गया। अगर आप 24वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, दो घरों के बारे में बात की गई है। तो जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, जब बरसात का आलम होता है, तो उन दोनों घरों के ऊपर आता है। ऐसा नहीं लिखा कि एक घर के ऊपर आता है, दूसरे के ऊपर नहीं आता। तो जिस समय में से हम होकर गुजर रहे हैं, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और इस बात को अपने मन में समझ लेना पड़ेगा कि आप ये जाने कि हर एक को उसका सामना करना पड़ रहा है। हर एक इंसान उन तकलीफों में से, उन परेशानियों में से होकर गुजर रहा है। तो इसलिए ये बात को अब आगे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब आंधी आती है, हमारे घर के सामने बहुत हुए हैं, तो मैं उन पेड़ों को बहुत ध्यान से, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि ये पेड़ क्यों नहीं टूट जाते। इतने बड़े पेड़ हैं, इतने मोटे मोटे पेड़ हैं, तो अगर इतनी तेज आंधी है कि चीजें उड़ रही हैं और कोई पेड़ पौधे जो है वो बिखर रहे हैं, किन्हीं की ब्रांचेस टूट रही हैं, कोई फूल वाले जो पौधे हैं वो खराब हो रहे हैं, कोई अपरूट हो रहे हैं, कोई सामान गिर रहा है, तो फिर ये पेड़ों को क्यों नहीं कुछ मुश्किल होती, ये क्यों नहीं गिर जाते। तो सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे फर्म रहते हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक भी है इस वीडियो का, कि कैसे हम फर्म रह सकते हैं, कैसे हम मजबूत रह सकते हैं जबकि समय खराब हो, जबकि सिचुएशंस हमारे आपे से बाहर हो, हमारी सोच से अलग हो।
तो ये बात है कि ये पेड़ इसलिए नहीं गिरते क्योंकि ये पेड़ जो है उनका जड़ों का सिस्टम, उनका रूट सिस्टम बहुत ही गहरा और बहुत ही फैला हुआ होता है। तो जो भी पेड़ को आप देखिए जिसकी जड़ें मजबूत होंगी वो पेड़ आसानी से गिराया नहीं जा सकता, लेकिन जिन पौधों की जड़ें स्ट्रांग नहीं होती वो आंधी, तूफान, बारिश ऐसे मौसम में उखाड़ी जा सकती हैं। ज्यादा हवा को वो सह नहीं सकती है तो वो निकल सकती है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत है वो आराम से, वो आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। तो पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी वो ये है कि जबकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जबकि हम परमेश्वर के वचन को इतने समय से सुनते आए हैं, जबकि हम कलीसियाओं में जाते थे, जबकि हम यूट्यूब्स पर देखा करते थे, जबकि हम परमेश्वर के वचन की बातों को जानते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो अब समय कौन सा है? देखिए वचन क्या बताता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों जब आप पढ़ते हैं उसकी 2:15 में ऐसा लिखा है कि तुम मजबूत रहो, तुम स्थिर रहो उन बातों को जानते हुए जो तुम्हें सिखाई गई हैं वचन में। तो जब हमने वचन से, जब हमने परमेश्वर के कलाम से ये बातें सीखी थी, चाहे हमने उनको पढ़कर सीखा, चाहे हमने उनको स्टडी करके सीखा, चाहे उनको हमने अपने टीचर्स के द्वारा सीखा, तो जैसे भी हमने वो बातें सीखी थी अब समय है उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू होते हुए देखने का। तो हम स्थिर कब रहते हैं, हम मजबूत कब रहते हैं? जब हमारी वो जड़ हमें पता है मजबूत है। और जड़ कैसे मजबूत होती है? उन टीचिंग्स के द्वारा, उन शिक्षाओं के द्वारा, उन बातों के द्वारा जो हमने परमेश्वर के वर्ड से सीखी है। तो हर इंसान की जिंदगी के 4 पहलू होते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मेंटल लाइफ यानी कि पर्सनल हेल्थ जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारी, वो 4 पहलू हैं जो कि किसी भी इंसान को एक मार्ग देते हैं, एक रास्ता देते हैं और उसे डेवलप करते हैं। तो हमारी इमोशनल, हमारी स्पिरिचुअल, हमारी फिजिकल और हमारी जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में जो बातें हमने सीखी हैं, जब हम उन्हें थाम लेते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? उन्हें थामने का मतलब है कि अब हमारी जड़ें जो है वो नीचे तक जा रही हैं, वो गहराई तक जा रही हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वो क्यों नहीं हिलाए जा रहे? क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी फैली हुई हैं, वो डीप है और वो फैली हुई है, यानी और वो हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से जो है उसको मजबूती देती हैं। तो चाहे जितनी भी आंधी आ जाए, चाहे जितना भी तूफान आ जाए, वो हिल नहीं सकती क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम अपना परमेश्वर के साथ पर्सनल टाइम बिताते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी जड़ डीप जा रही है, हमारी जड़ गहराई में जा रही है। जब हम कलाम की बातों को सुनते हैं और जब हम शिक्षाओं को लेते हैं, जब हम टीचिंग्स को लेते हैं, जैसे अब आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप टीचिंग्स को ले रहे हैं, आप उन शिक्षाओं को ले रहे हैं। तो जब आप शिक्षाओं को ले रहे होते, टीचिंग्स को ले रहे होते, तो आपकी जड़ें ऐसे फैल रही होती हैं, आपकी जड़ें हर डायरेक्शन में फैल रही होती हैं, आपकी जिंदगी के हर पहलू के डायरेक्शंस में फैल रही होती हैं। और जब वो फैल रही होती है तो वो आपको सरफेस से नीचे भी उतनी मजबूती देती हैं। लेकिन जब आप अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिता रहे होते तो वो आपको नीचे गहराई में परमेश्वर के साथ बांधने में मजबूती दे रही होती हैं। तो ये 2 तरह की बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा जब हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार जिसकी मैं बात कर रही थी, मत्ती की अंजील उसके 7वें चैप्टर में जब आप 24 आयत से पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा है कि 2 लोगों ने घर बनाया। अब घर तो दोनों लोगों ने बनाया। एक ने क्या बनाया? एक ने टाइम बचाने के लिए क्या कर दिया? उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा खोदो और फटाफट ईंटें रखो, बजरी डालो और घर बना दो दीवारों पर। लेकिन दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने समझदारी दिखाई।
उसने सोचा कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लग जाए, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मिट्टी को इतना खोदना चाहिए, इतना खोदना चाहिए, इतना खोदना चाहिए कि उसको खोदते खोदते जब तक मैं उस मजबूत चट्टान पे ना पहुंच जाऊं, जब तक मैं उस सतह पर ना पहुंच जाऊं, जब तक मैं उस लेवल पर ना पहुंच जाऊं, जब तक कि मुझे ये लगे कि हाँ अब मेरी फाउंडेशन यहां से मजबूत की जा सकती है, तब तक वो समय लगाता है। ठीक ऐसे ही जो परमेश्वर का जन परमेश्वर के साथ समय लगाता है, परमेश्वर के वचन में समय बिताता है, परमेश्वर के पाक रूह के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो अपनी जड़ों को गहराई में लेकर जाता है। और फिर वचन बताता है कि 3 चीजें हुई उन घरों के ऊपर, दोनों घरों के ऊपर। बारिश भी आई, तूफान भी आया और बाढ़ भी आई। जब आंधी आती है तो आंधी हालातों की आंधी हो सकती है। आंधी उन चीजों की हो सकती है जो आपको हिलाना चाहती हूँ, जो आपको डराना चाहती हूँ, जो फर्जी तरीके से आपको दूर दूर से ही ये जताना चाहती हूँ कि आप डर जाएं और आपको लगे कि हाँ शायद ये सिचुएशंस में मैं घबरा जाऊंगा। बारिश क्या करती है? बारिश आपके फेथ को टेस्ट करती है, क्योंकि जब आंधी आती के अंदर छुप जाते हैं, जब बारिश आती है तो आपको डर होता है कि घर से बाहर जो चीजें हैं वो खराब ना हो जाए, वो भीग ना जाए। तो क्या होता है, ये हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को टेस्ट करती है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाढ़ हमारे विश्वास को, हमारी गहराई को और साथ के साथ हमारी अक्ल को भी टेस्ट करती है कि क्या हमने अक्लमंदी दिखाई है कि नहीं दिखाई है। तो जब परमेश्वर का वचन ये बात बताता है कि समझदार इंसान ने क्या किया, अपना घर बनाने से पहले उसने नींव को मजबूत किया, उसने उस नींव के ऊपर घर बनाया जो कि बहुत गहराई में जाकर उस मजबूत चट्टान के ऊपर थी। तो हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम उस मजबूत चट्टान जो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम है, उसके ऊपर अपने घर को, उसके ऊपर अपनी जिंदगी की इमारत को खड़ा करते हैं, ताकि चाहे आंधी भी आए, चाहे तूफान भी आए और चाहे फिर बाढ़ भी आ जाए, हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा घर उन सारी चीजों को फेयर कर लेगा, उन सारी चीजों का सामना कर लेगा। तो ये पहली चीज है जो मैं आपको सिखा रही हूं कि जो मजबूत पेड़ होते वो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उनका रूट सिस्टम जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से मजबूत होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे घास या छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जब आंधी आती है वो नीचे, वो लो लाइंग हो जाते हैं, वो नीचे की ओर जो है बिछ जाते हैं। वो अपना सिर उठा उठा के नहीं करते कि हाँ अब हम आंधी का सामना करेंगे, हम इसको रोक के दिखाएंगे। वो बेवकूफी नहीं दिखाते हैं, वो झुक जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं, वो नम्र हो जाते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने आंधियों में, तूफानों में, बरसातों में, बारिशों में और उस समय में जबकि बाढ़ चल रहा होता है, तो उस समय में जब हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बचाते हैं। प्रभु का वचन बताता है, जब आप पहला पत्रस पढ़े उसके 5th चैप्टर में ऐसी बात लिखी है कि उसकी 6ठी आयत में जब आप देखें तो लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन कर दो, यानी परमेश्वर के स्ट्रॉन्ग हाथ के नीचे अपने आप को जीरो कर दो, अपने आप को दीन कर दो। और उसके बाद दूसरी बात क्या लिखी गई है इसी आयत में, लिखा है ताकि वो सही समय आने पर तुम्हें बढ़ाए। तो हो सकता है कि जिस समय ये आंधी का, तूफान का समय चल रहा है, उस समय में अपने आप को, आपको नम्र होने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता था कि कोई एक समय था कि आप अपने आप को बड़े ये समझते थे कि हर चीज को आप अपने आप हैंडल कर सकते हैं। आपको ये लगता था मेरे साथ तो इतनी भीड़ इकट्ठा है, खड़ी होती है, अगर इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो इतने सारे लोग उसका सामना करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं ऐसा टाइम आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि अब तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसा बोलते हैं कि दूर दूर रहे। अगर आपको सुपरमार्केट जाना है तो वहां पर भी दूर दूर रहने के लिए बोला जाता है, कुछ खरीदने जाना है तो दूर दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो जब इन केस खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या आप अपनी भीड़ के बल पे, अपनी भीड़ के जोर पे अपने आप को खड़ा रख सकते हैं?
नहीं, ये वो समय है जबकि अगर आपने घमंड दिखाया था, अगर आपने उस समय में अपनी बड़ी वो ऊंचे पद की जो बातें हैं वो सोची थी, तो ये वो समय है कि अब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो कर दें। क्योंकि वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामर्थी बलवान हाथ के नीचे, परमेश्वर के मजबूत हाथ के नीचे अपने आप को छोटा कर देते हैं, तो एक समय आता है परमेश्वर के समय के अनुसार जिसमें कि वो हमें बढ़ाएंगे। आप सोच रहे हो आज ये बातें क्यों शेयर कर रहे हैं? चले आज मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। मैंने आज तक इस वीडियो में इन बातों में कभी भी पिछली वीडियोस में मैंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 19 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2020 तक परमेश्वर ने मुझे हर चीज से अलग करके अपने साथ समय बिताया। और जब मैंने परमेश्वर के साथ वो समय बिताया तो परमेश्वर ने कुछ ऐसी रेवलेशंस मुझे दी हैं जो कि बहुत दुखदायक और बहुत डरा देने वाली बातें हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस तो चलो आया है चला जाएगा, हम इनकरेज करते हैं, हम समझते हैं, सबको ये जानने की जरूरत है, लेकिन जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो ये है कि कोरोना वायरस सिर्फ एक ऐसी आपदा है, सिर्फ एक ऐसी कलामिटी है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे वायरसेस आएंगे, बहुत सारी म्यूटेंट वैरायटीज आएंगी, बहुत सारी तबाही होगी, हर अलग अलग पहलू पर होगी। और मैं आपको इससे ज्यादा डायरेक्टली नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन परमेश्वर ने जिन बातों को मुझे दिखाया और जाहिर किया था वो बातें वाकई ही बहुत डरावनी और बहुत ही घबराने वाली बातें हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगियों को तैयार करें, हम मजबूत हो परमेश्वर में, दीन हो परमेश्वर के हाथ के नीचे, ताकि जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी वो टर्बुलेशन का टाइम हो, हम उन सब चीजों में से परमेश्वर में बकायदा खड़े किए जाए, परमेश्वर में बकायदा बनाए रखे जाए और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षा को पाए। इसलिए मैं आज आपसे इन बातों को शेयर कर रही हूँ। आप अपने ईमान में डगमगाए नहीं, क्योंकि ऐसे समय आने वाले हैं, ऐसा टाइम आने वाला है कि अच्छे अच्छे भी जो हैं वो मजबूत जो अपने आप को समझते हैं विश्वास में, वो भी हिल जाने वाले हैं। ऐसे टाइम आने वाले हैं और मैं परमेश्वर में होकर आपको ये बात कह रही हूँ। I'm not trying to scare you. मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको आने वाले समय के लिए पहले ही वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ। और पिछले दिनों में मेरी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कांग्रेगेशन में जिन्होंने फोन करके मुझे ये बात कही, कहते पास्टर जी जो बातें अब हो रही हैं उनके लिए आप पिछले 1.5 साल से हमें तैयार कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से आप ये बोल रहे हैं कि ये समय आने वाला है, पिछले 1.5 साल से आप हमें कह रहे हैं तैयार हो जाओ, और आप जो शिक्षाएं देते आ रहे हैं अब वो शिक्षाएं हमें पकड़ के हम रख रहे हैं और वो हमें मजबूती से इस समय में से निकलने पर मदद कर रही हैं। मैं आज आपको भी यही बात कहना चाहूंगी कि जो चीजें आपने सीखी थी, जो चीजें आपने कलीसियाओं में सीखी और पढ़ी थी, जो आपने अपने पादरी साहबानों से सीखी थी, उन बातों को पकड़ने का समय है, उन बातों पर खड़े होने का समय है, कलाम की बातों को इस समय मजबूती के साथ अपनी जिंदगी में लागू करने का समय है। ये वो समय नहीं रह गया कि आप सोचे चले अभी ये समय है, बीत जाएगा। ये समय बीत जाएगा और इसके बाद बहुत बुरा समय आ जाएगा, और जब वो समय बीत जाएगा तो उसके बाद और भी बुरा समय आ जाएगा। ये समय कम नहीं होगा, लेकिन जो मजबूत है, वचन बताता है जो अंत तक धीरज धरेगा वही परमेश्वर की ओर से उस जगह को एंटर कर पाएगा, उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जो परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए रखी है। आई डोंट वॉन्ट टू मिन्स माई वर्ड्स, मैं इन बातों को छोटा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आज आपको जताना चाहती हूं कि इस वीडियो का आज जो पर्पस है वो ये है कि आप तैयार हो जाए, आप आने वाली उन बातों को लेकर तैयार हो जाए, आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए तैयार हो जाए, और किसी भी तरह से अपने आप को किसी भी नासमझी की वजह से पीछे मत रखिएगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और जितनों के साथ आज परमेश्वर ने इस वचन को बोलकर बात की है, मैं चाहूंगी कि आप इन दिनों में परमेश्वर से पूछे और मांगे कि आप कैसे परमेश्वर के साथ और मजबूत हो सकते हैं। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओह हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंचे में विराजमान होने वाले
स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपका जय जयकार करते हुए प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, ये दुनिया क्या है? आपके पैर रखने की एक जगह ही तो है, लेकिन प्रभु इस जगह पर भी आपने अपने बेटों, अपनी बेटियों से प्यार रखा है, और जिस मोहब्बत को आप हमसे करते हैं, उस मोहब्बत के वसीले से ही प्रभु आप अपने कलाम को, अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। आप अपने दिल की बातों को प्रभु हम पर जाहिर करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे राजा कि आप हमें अपने बातें, अपने दिल की उन गहरी बातों को हमारे दिल में डाउनलोड करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे प्रभु आगे बढ़ना है। वाकई में ही आपका वायदा सच्चा है, आपकी बातें सच्ची हैं, जबकि आप कहते हैं कि रूह कुद्स आपको बताएगा, उन बातों को याद दिलाएगा जो खुदावंद यीशु ने कही थी, और आने वाली बातों से तुम्हें रूबरू करवाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, आने वाली बातों को पहले से ही तुम पर जाहिर करेगा। तो प्रभु जी, आज मेरे खुदावंद इन वचनों के द्वारा जबकि आपने अपने लोगों से बात की है, तो प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने लोगों को प्रभु मजबूती बख्शें। आप अपने लोगों को प्रभु जी अपने वचन की गहराई में लेकर चले, आप उनकी जड़ों को मजबूत करें, ताकि प्रभु जब वो एक से दूसरे पड़ाव पर जाते हैं, दूसरे से तीसरे पड़ाव पर जाते हैं, अगले से अगले पड़ाव पर जाते हुए भी प्रभु उनके कदम डगमगाए नहीं, लेकिन वो मजबूती के साथ हर तूफान का सामना करते हुए आप में दीन होकर, आप में नम्र होकर इस पार से उस पार जा सके, जहां पर प्रभु आपने उनके लिए वो मुकुट तैयार रखा है, जहां पर आपने उनके लिए वो इनाम तैयार रखा है, जैसा आपका वचन बताता है। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, इन शेकी टाइम्स में भी प्रभु आप हमें फर्म रखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे साहस को बढ़ाएं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, और प्रभु मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग इस समय हमें सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में सुनेंगे, प्रभु उनकी निगाहें इन कंडीशंस को, इन बारिश, तूफानों और बरसात के मौसम पर ना रहे, लेकिन आपके ऊपर लग जाए, उनकी निगाहें आप पर टिक जाए प्रभु जी, और प्रभु आपकी ओर से उन्हें मजबूती प्रदान की जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग कमजोर फील करते हैं, चाहे शरीर में, चाहे इमोशंस में, चाहे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी, तो होने दे परमेश्वर आज आपकी ओर से एक नया बल, आपकी ओर से एक नया सामर्थ, आपकी ओर से एक नई हिम्मत प्रभु उनके जिंदगियों में उड़ेली जाए। प्रभु आपने मेरी कभी भी किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी बेटी, आपकी दासी होने के नाते इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु जितने भी लोग इस समय आपसे उस सामर्थ को मांगते हैं, उस नए बल को मांगते हैं, आपका प्यारा हाथ प्रभु उनकी जिंदगियों में उतर आए, और आप अपने बलवंत भुजा के साथ, अपने राइचियस राइट हैंड के साथ उन्हें वो बल दें, वो शक्ति दें प्रभु, वो स्ट्रेंथ दे दे मेरे परमेश्वर। आपकी स्ट्रेंथ आपके लोगों के शरीरों को छू रही है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आपकी स्ट्रेंथ उनके इमोशंस को स्ट्रेंथन कर रही है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपका बल परमेश्वर उनकी निर्बलता में सिद्ध हो रहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपकी नई ताकत प्रभु जी उनकी रूह, जिस्म, जान को एक बार फिर से ताकतवर बना रही है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी, क्योंकि ये काम आपकी ओर से हो रहा है, किसी इंसान की ओर से नहीं हो रहा, इसलिए मैं सारी बातों की महिमा सिर्फ आपके नाम को देती हूँ। यीशु राजा, खुदावन यीशु आहा मसीहा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने लोगों की जिंदगी में इस भरपूरी के काम को कर रहे हैं।
धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। वी गिव यू द ग्लोरी अब्बा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ इस सारी की सारी प्रार्थना बड़े ही विश्वास के साथ खुदावन यीशु के रूह में होकर खुदावन यीशु के जिंदा नाम में अब्बा फादर से मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर आपको नए बल के साथ भर रहे हैं और मैं महसूस कर पा रही हूँ इस जगह में भी कि एक ताजा स्पर्श, एक नया स्पर्श आप परमेश्वर की ओर से अपनी बॉडीज में, अपने इमोशनल लाइफ में, अपनी मेंटल हेल्थ में महसूस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप रिसीव करें इस प्रार्थना को। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि आज प्रभु जरूर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा करेंगे। दिस इज जस्ट सो ऑसम। आने वाले समय तो बुरे हैं और भी बुरे होने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर प्यारे हैं और भी प्यारे आपको दिखाई देंगे जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर या हमारे फेसबुक के मैसेंजर पर। आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसी बातें एक ऐसी वीडियो में बताने जा रही हूं जो कि हम अपने नीतू पी चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को डालेंगे कि कैसे आप इस समय में से उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे कि आप शेक ना करें जबकि वो बुरे टाइम्स आए, जबकि वो दिखाई दे। और मैं इन चीजों को सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, मैंने परमेश्वर से पाया और मैं इतना टाइम इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे परमेश्वर ने लीड नहीं किया कि मैं सबके सामने इन बातों को खोलूं। लेकिन जो परमेश्वर में मैच्योर लोग हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो मेरे साथ वो बहन और भाई जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, जो मेंटली और स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, परमेश्वर ने उनके साथ उन बातों को शेयर करवाया। जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, जिनकी कंट्रीज के लिए वो भविष्यवाणियां थी, परमेश्वर ने वो शेयर करवाई। और जैसे कि परमेश्वर ने उनके लिए जो जो बातें शेयर करवाई और जो जो बातें बताई, वो वैसे वैसे ही हो रही हैं। और वो सब चीजों को कुछ कुछ ही दिनों में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, क्योंकि मैं न्यूज को भी फॉलो करती हूँ। तो जो बातें परमेश्वर ने जैसे कुछ दिन पहले बताई होती हैं, वो आने वाले दिनों में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं आपको कह रही हूँ कि मैं सपनों में ही सोच लेती हूँ और मैं इमेजिन कर लेती हूँ। मैं उन बातों को परमेश्वर से पा रही हूँ और जैसे जैसे मुझे परमेश्वर लीड करते हैं वैसे वैसे मैं उतनी ही बात को सबके सामने रखती हूँ। सो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आने वाले टाइम में भी आपका हाथ थाम कर रखे और आप भी परमेश्वर से हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि हमारा सहारा सिर्फ परमेश्वर ही है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा, इन वायदों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आपके घरों में, आपके परिवारों में बना रहे और प्रभु की सुरक्षा आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपके परिवारों में और आपकी कलीसियाओं में दिखाई दे। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में शालोम। बी ब्लेस्ड।